अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों आज हमारा बहुत ही हॉट टॉपिक है। वो ये है कि अगर किसी बंदे पर या आप पर या आपके किसी जानने वाले पर किसी पर भी एफआईआर हो जाती है तो उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। क्योंकि थाने से आप लोगों को कॉल जाती है, जी आप लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन आई है तो आप थाने में आए। तो लोग घबरा के थाने चले जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है वो थाने में गए, थाने वाले ने उनको बैठा लिया। कभी कभार नहीं, ज़्यादातर ऐसे ही केसेस में देखा जाता है। तो बेशक उनके खिलाफ एप्लीकेशन ना भी हो या एफआईआर ना भी हो, तो मतलब इस तरह की सूरत हाल पेश आती है। तो आज हमने आपको बताना है कि अगर आपको थाने से कॉल आए, मतलब कोई अगर आपको बोले जी आपके खिलाफ ऐसे एप्लीकेशन आई है या आपके खिलाफ ये एफआईआर हुई है, आप थाने आए, या आपको ऐसे ही मालूम हो जाए, मतलब किसी दोस्त के थ्रू या किसी बंदे के थ्रू या कहीं से भी मालूम हो कि भी आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो जाहिर बात है ये पता तो चल ही जाता है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है, आपने अगला कदम क्या उठाना है, आज आपके उन सारे सवालात का जवाब हम देंगे कि भी कैसे कैसे जाके आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं, उस एफआईआर से बच सकते हैं। अगर आपको झूठा एफआईआर में मुलवस किया गया है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं। अगर वो सच्ची भी एफआईआर है तो फिर भी जाहिर बात है कि मौका तो हर किसी को मिलता है सफाई देने का। तो फिर अदालत ने डिसाइड करना कि अगर आप सच्चे हैं या झूठे हैं, वो अदालत डिसाइड करके उस पर सजा जजा जो देनी है वो अदालत ने देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपके साथ ये है कि अगर किसी बंदे पर एफआईआर हो जाती है, उसको या तो कॉल आती है या किसी बंदे के थ्रू उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर एफआईआर हो गई है, तो वो सबसे पहला काम क्या करे। देखें जी, आपने जिस तरह पहले बात की कि अगर कोई एप्लीकेशन जाती है किसी बंदे के खिलाफ तो थाने वाले उसे कॉल करके बुलाते हैं जी आप थाने आ जाओ। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने बिल्कुल थाने नहीं जाना। ठीक है। क्योंकि पुलिस को कोई कानूनी इख्तियार नहीं हासिल कि एक बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन आई है तो वो उस बंदे को कॉल करके थाने बुला ले। हाँ, पुलिस के पास ये इख्तियार है थाने बुलाने का, सिर्फ गवाहान को बुलाने का, जो कानून में लिखा हुआ है कि जो भी किसी भी कोई भी एफआईआर होती है तो उसमें जो गवाहान होते हैं पुलिस उनको थाने बुला सकती है। मुलजिम को थाने पुलिस फोन करके या कह के या किसी सूरत नहीं बुला सकती। मुलजिम को सिर्फ जो पुलिस है वो अरेस्ट करके सिर्फ थाने लेके आ सकती है, उसके अलावा कानून में ऐसी कोई बात नहीं। जो पुलिस वाले कॉल करते हैं, आम बंदे को, पब्लिक को कॉल करते हैं जी आपके खिलाफ दरखास्त है आप थाने आ जाएं, ठीक है, नहीं तो हम ये कर देंगे, आपको बिल्कुल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि कानून में ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी जो कि अगर एफआईआर हो जाए तो फिर क्या करें। अब एफआईआर होती है, लोगों को पता लगता है, लोग फौरन भागते थाने चले जाते हैं, अपने बड़ों को लेकर थाने चले जाते हैं, ये क्या करेंगे। तो अब पुलिस वाले वहां पे फिर अफसर बन के बैठे होते हैं, वो सुनते तो है नहीं, हालांकि उनके इख्तियार में भी कुछ नहीं होता। एफआईआर के बाद एफआईआर हो जाए तो पुलिस के इख्तियार में कुछ नहीं है। ठीक है, आपने करना ये, अगर आपको पता लग गया कि आप पर एफआईआर है या आप किसी के जाने वाले हैं, आपने करना ये, आपने एक लॉयर हायर करना है। सबसे पहले जो भी बंदा, जो भी मुलजिम है एफआईआर में, उसकी सबसे पहले आपने प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करनी है। कोर्ट पे जा आपने पहले सबसे पहले बेल अप्लाई करके वहां से उसी दिन छोटी बॉन्ड जमा करवा के तो आपने रोकार लेके उसके बाद आप बेशक थाने जाएं। आपने पता करना है कि किसने करवाई है एफआईआर, क्यों हुई एफआईआर, कैसे हुई। ठीक है, आपने जो भी मालूमात लेनी है थाने में जाके आप बेशक जाके लें, बट पहले आपने सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने प्री अरेस्ट बेल जो है वो करवा के फिर थाने जाना है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर ये बताएं कि आपने बता दिया प्री अरेस्ट बेल करवानी है, मतलब अगर कोई भी जुर्म हो ये भी बता दें कि ये प्री अरेस्ट बेल किसी खास जुर्म के, मतलब छोटे छोटे जुर्म में हो सकती है या किसी कोई बड़ा जुर्म है जैसे 302 है, कोई डकैती है, कोई इस तरह का मर्डर, मतलब बड़ा कोई जुर्म है, उसमें भी प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी या छोटे जुर्म में सिर्फ होगी। नहीं जी, हर ऑफेंस में बेल, प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। ठीक है, जो अबूरी जमानत भी हम जिसे लोग कहते हैं, हम अबूरी जमानत भी कहते हैं, तो वो बेल जो है हर ऑफेंस में हो सकती है। ठीक है, कोर्ट जो है ये हर मुलजिम को राइट देती है, हर बंदे को ये राइट है कि आप जो है बेल अप्लाई करके जो अबूरी जमानत ले लो। ठीक है, आपने सफाई देनी है कोर्ट में कि हाँ भाई आप मुलव्वस नहीं थे या आप पर ये झूठी एफआईआर हुई है। तो बाद में ये है कि उसमें जब फाइनल आर्गूमेंट्स होते हैं उस बेल में, तो उसमें फिर कोर्ट देखती है कि हाँ भाई आप मुलव्वस थे या नहीं थे, आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो बात की बात है। बट एटलीस्ट आप ये है कि हर ऑफेंस में पहले प्री अरेस्ट बेल अप्लाई करके इंटरम बेल जो है वो आप कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा सर ये बता दें कि ये जो बेल होती है, क्या इसमें कोई हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा, मतलब कितना टाइम इसमें लग जाता है प्री अरेस्ट बेल। मतलब आज ही एक बंदे पर एफआईआर हुई है तो वो आज ही अपने वकील साहब को बोलता है जी मेरी प्री अरेस्ट बेल दायर करें, मुझे जाके तफ्तीश में शामिल होना, तो मतलब इसमें कितना टाइम लगेगा उसको प्री अरेस्ट बेल हासिल करने में। देखें जी, आप पर एफआईआर हुई है, आप उसी टाइम वकील साहब से रब्ता करते हैं, वर्किंग आवर्स में वकील साहब से रब्ता कर लें आप, तो वो बेल उसी टाइम अप्लाई हो जाएगी और विद इन एन आवर जो है, मतलब आपकी बेल जो है वो मार्क होके जब कोर्ट में जाती है
तो आप 1 घंटे के अंदर मतलब उसी टाइम जज साहब ऑर्डर कर देंगे, तो आपने बस छोटी बॉन्ड जमा करवाना है और आपको रोजगार मिल जाएगी। मतलब विद इन एन आवर आपको वो इंटरम बेल जो है वो आप 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगी। हाँ, उसके बाद आप थाने जाएं, तफ्तीश में शामिल हों, जो आपका मुतलका तफ्तीशी है उस केस का FIR का, उससे मिलें, उससे उसे बताएं सारी बात कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे था वकूआ, ये झूठा है, या जो भी हकीकत है वो आप उसे बताएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो आप कंफर्म करने का कह रहे हैं बेल में, तो उसमें यह है कि किसी में महीना लग जाता है, किसी में 20 दिन लगते हैं, किसी में 1.5 महीना भी लग जाता है। मतलब 2 से 3 डेट्स पड़ती हैं। जाहिर बात है, कोर्ट में आप बेल दायर करते हैं तो कोर्ट जो है नेक्स्ट डेट के लिए जो मुद्दई पार्टी होती है, जिन्होंने FIR करवाई होती है, उन्हें नोटिस करती है। पुलिस ने जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया होता है पुलिस को बुलाती है, पुलिस से वो रिकॉर्ड जो पूरी उन्होंने FIR के मुतालिक उन्होंने पूरी तफ्तीश की होती है वो पूरी फाइल लेके आते हैं नेक्स्ट डेट पे। तो फिर दोनों वकला साहिबान जो है, दोनों साइडों से, मुलजम की तरफ से भी है और मुद्दई की तरफ से भी जो होते हैं, दोनों की आर्गूमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट फैसला करती है। तो उस पर 2 से 3 डेट्स तकरीबन हो ही जाती है। ठीक हो गया सर। अभी ये भी बता दें कि आपने ये तो बता दिया कि अगर बेल हो जाती है तो बंदा क्या करे, मतलब जाके तफ्तीश में शामिल हो, जाके सफाई वगैरह अगर वो देना चाहता है तो दे। अगर फर्ज करें बेल नहीं होती किसी बंदे की, मतलब कि वो गया प्री अरेस्ट बेल लेने तो उसकी बेल नहीं हुई, तो उस सेंस में फिर उस सूरत हाल में फिर बंदे को क्या करना चाहिए? देखें जी, अगर प्री अरेस्ट बेल नहीं होती, मतलब इंटरम तो वैसे मोस्टली 99.9% हो जाती है, मतलब 100% ही हो जाती है। ठीक है, इंटरम बेल कोई भी खारिज नहीं करता। हाँ, बेल कंफर्मेशन का जब टाइम आता है तो उस टाइम जो जज साहब होते हैं वो देखते हैं कि आया इसकी बेल बनती है या नहीं बनती। अगर वो बेल खारिज हो जाती है तो फिर आपके पास रेमेडी है। अगर तो आप वहां से, मतलब मौके पे पुलिस खड़ी हुई है, वो आपको अरेस्ट कर लेगी। ठीक है। अगर तो पुलिस वाला कोई नहीं खड़ा हुआ, मतलब का तफ्तीशी नहीं है वहां पे, आप चले जाते हैं या आप पहले चले गए हैं, कोर्ट ने बाद में डिसाइड करके आपकी बेल खारिज कर दी है, तो आपके पास ये रेमेडी है कि आप नेक्स्ट फॉरम पे, अपर फॉरम पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप उस ऑर्डर को वहां पे चैलेंज करके आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, मेरी प्री अरेस्ट बेल बनती थी, कंफर्मेशन बनती थी प्री अरेस्ट बेल में, लेकिन सेशन कोर्ट ने नहीं दी, तो इसलिए मुझे प्री अरेस्ट बेल दी जाए। तो वो जो है, अब आप हाई कोर्ट जाके भी प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली ये है कि आपको वो नेक्स्ट डे रिमांड पे पेश करवाएंगे। तो फिर उसके बाद आप जुडिशियल हो सकते हैं या रिमांड भी आपका मिल सकता है पुलिस को। तो उसके बाद ये है कि आप जेल जाएंगे, तो फिर आफ्टर अरेस्ट होगी बेल। ठीक हो गया सर। अब ये बता दें कि चलें, ये तो बंदा उसी शहर में था तो बंदे ने जाके वकील साहब को हायर किया और जाके प्री अरेस्ट अपनी बेल करवा दी। लेकिन सर ऐसी सूरत हाल भी आती है कभी कभार के बंदा आउट ऑफ सिटी है या आउट ऑफ कंट्री है, तो उसको पता चलता है कि भी उसके खिलाफ FIR हुई हैं, लोगों ने उसके खिलाफ झूठी FIR की हैं या कुछ भी की है या सच्ची भी की है, जैसा भी मैटर है। तो उस सूरत हाल में बंदे को ये खदशा होता है कि भाई यार, अगर मैं उस शहर में जाता हूँ, अपने शहर में जाता हूँ या अपने, मतलब जैसे पाकिस्तान में वापस आता हूँ आउट ऑफ कंट्री से, तो मैं अगर पहुंचता हूं तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुझे मतलब कि सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उस सूरत हाल में बंदे को क्या करना चाहिए? मतलब प्री अरेस्ट बेल तो उसके मौजूद होना जरूरी है, तो मतलब इस सूरत हाल में बंदा क्या करे? देखिए जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि अगर बंदा आउट ऑफ कंट्री है या आउट ऑफ सिटी है तो उसको पता चलता है कि उस पर FIR हुई है, तो वो क्या करे। देखिए जी, अब जाहिर बात है, प्री अरेस्ट बेल के लिए मुलजम का होना लाजमी है। ठीक है, अगर मुलजम नहीं होगा तो आप प्री अरेस्ट बेल अप्लाई भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में बंदा आउट ऑफ कंट्री है और उस पर यहाँ पे FIR हुई हुई है और उसे पूरा खदशा है कि मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा या मैं उस शहर में जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो कानून ने आपको एक प्रोटेक्टिव बेल के उसमें राइट दिया है, प्रोटेक्टिव बेल का, कि आप जो है प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अब आप वो हाई कोर्ट में बेल अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप पर कौन सी FIR है और किस मुकदमे में आप किस मुकदमे में आप बेल अप्लाई कर रहे हैं। आप वो बेल अप्लाई करेंगे तो ये है कि हाई कोर्ट से आपको बेल मिल जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल, और वो कुछ टाइम की मिलती है, मतलब वीक की मिलेगी, 10 दिन की मिलेगी या 5 दिन की मिलेगी। कि मतलब जब आप इस शहर में आए तो उस शहर में आने के 5 दिन तक आपके पास बेल है, आप बेल पे आगे पीछे मूव कर सकते हो या मुतलका कोर्ट में जाके बेल अप्लाई कर सकते हो। तो आपने करना यह है, जब आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आपको पता चलता है यहाँ पे FIR है, तो आपने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई करनी है। प्रोटेक्टिव बेल लेने के बाद आप फिर जाके मुतलका अदालत में जाके वहां पे प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर सकते हैं और वहां से प्री अरेस्ट बेल ले सकते हैं। शुक्रिया सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल चुका होगा और इस वीडियो से आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आपके खिलाफ कोई FIR होती है या कोई थाने से कॉल आती है या आपको ऐसे पता चल जाता है कि भी आपके खिलाफ FIR हुई है, तो आपने बिल्कुल थाने नहीं जाना। बिल्कुल ये जो आपको पुलिस वाले कार करके बुलाते हैं जी थाने में आके मैटर सोल्व करें, तो आपने बिल्कुल थाने नहीं जाना।
क्योंकि आपको पकड़ के बिठा सकते हैं, आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और 99% केसेस में ऐसा ही होता है, अगर आपके खिलाफ FIR होगी, आपको पुलिस वाले बुला लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। और सर ने बता दिया कि आपको पुलिस वाले नहीं बुला सकते हैं तो किसको बुला सकते हैं? जो गवाहान हैं उनको बुला के पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद ही फिर यानी कि वो अगर उन्होंने आपको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करेंगे। तो ये मतलब कि जितने भी सवालात थे FIR से मुतालिक, FIR होती है तो क्या करें, आपने ऐसे ऐसे स्टेप वाइज आपने जाके अपना यानी कि जो मुकदमा है उसमें सफाई अगर आपने देनी है सफाई दें। अगर आप उसमें बरी होना चाहते हैं तो वो फिर अदालत देखेगी सारे सर्कमस्टांसेस और जितनी भी चीज़ें हमको देख के फिर अगर अदालत ने आपको बरी करना हुआ तो वो बरी भी करेगी। इजाज़त दीजिए आज के लिए, और बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपको मिलती रहें और आप जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया दोस्तों। क्यों जी सर? ठीक है जी।